प्रीवियस सेशन में हमने क्या देखा कि बहुत सा कुछ देखा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है करंट फ्लो होने पर। फिर हमने देखा कि करंट फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर में, उसका फोर्स कैसे होता है। अब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। फैन चल रहा है, वॉशिंग मशीन है, गाड़ियां हैं, बहुत सारा चीज है जहाँ पर मोटर आप देखते होंगे। तो मोटर काम कैसे करता है ये हम लोग समझेंगे और बहुत मजा आएगा। तो हम लोग सबसे पहले तो ये समझे कि अभी हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो कैसे उस पर फोर्स अप्लाई। हम लोग कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग बिल्डअप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दो मैग्नेट लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है, हो गया नॉर्थ, और अपना एक हो गया साउथ। बहुत हम लोग स्लोली समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। एक बार आप समझ जाओगे कभी दिक्कत नहीं होगा। हम लोग अब क्या करने वाले हैं कि इसमें एक कंडक्टर डालने वाले हैं। क्या डालने वाले हैं, ऐसा करते हैं थोड़ा इसको और बड़ा बनाते हैं। मान लो कि ये इतना बड़ा है, ठीक है। इसके बीच में हम लोग एक कंडक्टर डालते हैं और वो कंडक्टर कुछ मान लो ऐसा है, और धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे, ठीक है। कंडक्टर कुछ ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्या है, आप धीरे धीरे बढ़ोगे सारा आंसर आपको मिलता जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए कि इसमें हमने करंट फ्लो करवाया, यानी कोई बाहर सेल लगा हुआ है, मान लो ऐसा कुछ सेल लगा हुआ, ठीक है। अब तो करंट जा सकता है यहाँ से करंट ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे निकल गया। जब करंट गया, करंट फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, तो यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसा कुछ है ना, ये थ्रू आउट है। मैं पूरा स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि क्लियरिटी के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ फील्ड है। अभी हमने प्रीवियस सेशन में क्या देखा था कि फील्ड है, करंट फ्लो हो रहा है तो फोर्स लगेगा। तो ये देखो आप, अब ये मान लो कि आपके स्क्रीन पर बिल्कुल फ्लैट है, ये सारा सिस्टम आपके स्क्रीन पर फ्लैट रखा हुआ है। ये हमारा मैग्नेट भी ऐसे फ्लैट है ये 3D में अंदर की तरफ है, आपको दिख रहा है अपर का फेस, ठीक है। इसमें इस तरह मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा ये कंडक्टर इस तरह से बाय द वे समझो कि कॉपर का बना हुआ, इस तरह से हमने फोल्ड करके इस तरह बनाया है रेक्टेंगुलर, और यहाँ से हमने सेल लगाया और पावर दी, करंट फ्लो हुआ, राइट। अब देखो, अगर मैं इसको नेम कर दूं, ऐसा कर दूं कि थोड़ा सा और कंफ्यूजन ना हो, तो मान लो कि इसको हम लोग रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको रेड से, और इसको हम लोग ग्रीन से दिखाते हैं, इसलिए कि आगे आपको समझ में आएगा, इसका हम लोग बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। रेड ग्रीन है। हम लोग क्या करते हैं कि रेड वाले पार्ट पर देखते हैं कि फोर्स कैसा लगेगा। ये रेड वाला पार्ट है, ऐसे इस पर करंट चल रहा है, देखो करंट ऐसे फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा है। फोर्स किधर लगेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड आप लो, ये क्या है बी, ये क्या है आई, है ना, ये आई, देखो तो बी आई। अगर इसको आप एक्स एक्सिस ऐसे मानती हो
इसको आई आई हमारा सॉरी ऐसे है, हाँ, तो आई हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस है ना। आप लेफ्ट हैंड को लो, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाओ, करंट के डायरेक्शन में आपका मिडिल फिंगर होगा, जिसमें करंट जिस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है वो कहाँ है, वाई दिखेगा। तो आप देखोगे कि जो आपके पास डायरेक्शन आ रहा है फोर्स का, वो कहीं कुछ ऐसा आ रहा है, दैट इज माइनस जेड आ रहा है। देखो तो कुछ देर के लिए आप इत्मीनान से सोचो, मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर, एक्स डायरेक्शन, करंट, स्क्रीन पे बात कर रहा हूँ, स्क्रीन की बात, स्क्रीन पर ही आप ले लोगे तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एक्स है, करंट क्या है, वाई है। तो एक्स में क्या हो गया हमारा फोर फिंगर, वाई में क्या हो गया हमारा मिडिल फिंगर। तो देखो तो जेड जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या आएगा, माइनस जेड आएगा। माइनस जेड का मतलब इनटू द स्क्रीन, इनटू द स्क्रीन, यानी फोर्स जो यहाँ अप्लाई हो रहा है, क्या आपको लगेगा कि स्क्रीन के अंदर इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऐसा लगेगा कि ये जो रॉड है इनटू द स्क्रीन मूव करने वाला है, ऐसा लगेगा। अगर ग्रीन की बात करें, ग्रीन ग्रीन ऐसा है, और हमारा यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, ऐसे है बी का, ऐसे है आई का। अब देखो एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये हमारा माइनस वाई एक्सिस हो गया है। तो हम आप देखोगे कि ये जो है जेड डायरेक्शन, यानी कि आउट द स्क्रीन। ये आप कंफ्यूजन हुई इसलिए मैं एक्स वाई कर रहा हूँ, अपने फिंगर पर देख सकते हो तो आप लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड को फोर फिंगर पर लगाओ, लगाया आपने, हाथ को ऐसा रोटेट करो कि उंगली नीचे की तरफ, जहां पर समझ रहे होगे आई का डायरेक्शन वो देखो, फिंगर जो होगा सॉरी ये जो थंब होगा आपके बॉडी की तरफ दिखा रहा होगा, ठीक है, यानी कि आउट द स्क्रीन। यहाँ दिख रहा होगा कि ये कुछ ऐसे इस पर फोर्स लग रहा है। तो यानी कि रेड वाला जो पार्ट है, क्या रेड वाला जो पार्ट है, ये स्क्रीन के अंदर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा होगा, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये स्क्रीन से बाहर की तरफ हो रहा होगा। यानी कि अगर इस जो ये पूरा जो पार्ट है, जो आप मेरे माउस देखो पूरा पार्ट को किताब ले लो, तो किताब के लेफ्ट वाला जो एज है उसको नीचे की तरफ धक्का दो और राइट वाले को ऊपर की तरफ, तो किताब कुछ रोटेट होना शुरू होगा। समझ में आया। अब ये होने के बाद क्या है, अब बोलो इस पार्ट पर क्या होगा, ठीक है, फील्ड के पैरेलल है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब जैसे ही हाफ रोटेशन, यानी कि जब आधा रोटेट कर गया होगा, ठीक है, यानी कि रेड वाला अब क्या है कि रोटेट होकर ग्रीन के पास आ गया होगा। अब बात समझना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना। यानी अब हम लोग समझेंगे कि जैसे ही ये रेड वाला ग्रीन के पास पहुंचेगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है यहाँ पर। अब देखो आप अच्छे से इस बात को समझना, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन यूजुअली होता है, ठीक है। ये रेड पार्ट था, अब रेड पार्ट कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर रेड पार्ट यहाँ पहुंच गया यहाँ पर, और ग्रीन पार्ट इस साइड आ गया रोटेट करके। लेकिन दिक्कत ये आ रहा है कि करंट अभी भी अब ऐसे फ्लो कर रहा है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अभी इस जब डायरेक्शन ऐसे करंट का है तो फोर्स क्या लग रहा है, अंदर की तरफ, और इसमें क्या लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है ना, यानी कि आउट स्क्रीन, और यहाँ क्या है, इनटू द स्क्रीन। तो जो फोर्स के कारण अभी तक आप बुक लो, बुक आप ले लो हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट हैंड का जो एज है उसको आप घुमाओ और राइट हैंड के ऊपर फोर्स लगाओ, लेफ्ट को नीचे की तरफ ऐसा घुमा। जैसे ही लेफ्ट आपके राइट के पोजीशन में पहुंचेगा, अब क्या हो रहा है, यहां पर अब फोर्स अभी भी नीचे की तरफ, अब करंट का डायरेक्शन तो वही का वही रह गया,
तो फोर्स अब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में काम करने, यहाँ इनटू द सिस्टम, यानी इनटू द स्क्रीन जब यहाँ पर जा रहा था, जिस फोर्स के कारण ये ऊपर की तरफ आ रहा था, राइट की तरफ मूव कर रहा था, अब क्या होगा कि इस फोर्स को अंदर लगने से फिर ये वापस जाने लगे। तो यहाँ पर एक समस्या आ गया। समस्या ये आया कि ये कंटिन्यूअस फोर्स ये एक डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता रहे, उसके लिए हमें करंट के डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अब ग्रीन पर फोर्स मतलब कि ये इनटू द स्क्रीन लगे, उसके लिए क्या है, हमें डायरेक्शन कुछ ऐसा करना होगा फिर से, और इसका डायरेक्शन रेड पर ऐसा करना होगा। तभी तो अब देखो पहला केस में ऐसे था, अब फिर यहाँ पर जैसे रेड वाला ग्रीन के पास पहुंचेगा, इसी डायरेक्शन में करंट चाहिए, तभी तो फिर से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इस चीज को मैं हटा दूं यहाँ पर, तब प्रॉब्लम एक आ गया। यहाँ प्रॉब्लम ये आया कि अगर सपोज इस तरह वायर लगा रहेगा और आप चाहोगे कि करंट चेंज करें तो कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग सारे कॉम्प्लिकेशन को हटा कर काम करते हैं। उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया, सिस्टम बहुत ही इंटेलिजेंट और सिंपल था, कि सिस्टम ऐसे लाया कि कुछ यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जाए, ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि ये करंट अपने आप हमेशा चेंज होता है। ठीक है, करंट जो है हमेशा चेंज होता है। तो उन्होंने क्या किया कि दो हाफ रिंग को लिया, एक कंप्लीट रिंग लिया, बीच में कट कर दिया। ठीक है, अब क्या होता था कि जैसे ही रोटेट हुआ, तो ये जब रोटेट हुआ तो ये रिंग भी रोटेट हुआ, और यहां से क्या हुआ कि सपोज कोई बैटरी का सप्लाई है, प्लस एंड माइनस मान लो ऐसे, तो ये रिंग रोटेट किया, तो रिंग रोटेट होके एक साइड से दूसरे साइड आ गया, और यहाँ पर एक हल्का सा कार्बन ब्रश, उसको बोलते हैं, जो रिंग को टच करता था, क्या था, ये सिर्फ टच करता था। ठीक है, अब आपको एनालॉग में कैसे बताऊं, मान लो कि एक रिंग है, उसको बीच में इस तरह अरेंज कर दो कि यहाँ पर वो इसके साथ ये फिक्स हो गया, इसके साथ फिक्स हो गया, रिंग मूव किया, जब इस साइड आया तो करंट क्या हुआ, इस पर टच हो गया, तो फिर से करंट इस पर ये उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन का अपोजिट ये फ्लो होने लगा। मतलब कि रिंग कुछ ऐसा हुआ, देखो आप, ये रिंग है ना, ये रिंग सपोज मूव कर रहा है, ठीक है, मान लिया कि ऐसे मूव कर रहा है, और बीच से हम लोग यहाँ पर ऐसे कट कर देते हैं, तो ये रिंग 1 और 2 इसको मानते हैं। तो 1 जब यहाँ आ जाता है ऐसे मूव करके, और यहाँ पर हमने कुछ ऐसा टच वाला लगाया है, ठीक है, ये टच वाला चीज हमेशा बस टच करता है, रिंग पूरा मूव हो रहा है। सपोज कर लो कि एंटी क्लॉक, अब 1 वाला पार्ट जैसे ही यहाँ आया, तो सपोज यहाँ प्लस जा रहा था करंट, यहाँ माइनस, तो माइनस इसमें आने लगेगा, ये बीच से कट है, ज्वाइंट नहीं है, दिस इज द कट, इस तरह अरेंज किया हुआ है उसको। कुछ भी तरीके से इंसुलेटर बीच में लगा सकते हैं, वो अलग है मैकेनिज्म। फिर 2 यहाँ पर आया तो 2 में फिर प्लस हो गया, यानी कि ऑलवेज जो हमारा जो ये सिस्टम बना हुआ था, मेरा पर्पस ये था कि उस सिस्टम में करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन फ्लो करे, ऐसे फ्लो कर रहा है, अब यहाँ वाला ये पहुंचेगा तो फिर भी ऐसे करेगा, ये वाला यहाँ करेगा फिर भी ऐसे करेगा। इस तरह क्या हुआ कि फोर्स का डायरेक्शन एक ही तरीके से हमेशा लगता रहा, से अगर लेफ्ट वाले पर नीचे की तरफ लग रहा है इनटू स्क्रीन, तो हमेशा जब भी आएगा कोई विंग तो वो ऐसा ही लगेगा, और राइट वाले पे उसी तरह सिमिलर लगेगा। तो इस तरीके से फोर्स कंटिन्यूअस लगने लगा, और ये कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट किया। तो इस तरह क्या हुआ कि ये जो सिस्टम था ये रोटेट करने लगा। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक जो प्रिंसिपल है वो इसी पर डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है। इस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट रखते हैं कि दो मैग्नेट रखते हैं, और उसके बीच हम लोग इस तरह मेटल के जो कंडक्टिंग वायर है, या स्ट्रॉन्ग कुछ हार्ड ऐसा ही बना रहता है, वायर नहीं रहता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इस पर फोर्स लगता है, इस तरह यहाँ से लगा हुआ रहता है, और इस तरह ये रोटेट करते हैं चीजों को। तो बेसिक हमारा प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर का ये था। ये रिंग वगैरह है, इसको
नेम अगर टेक्निकल है तो स्प्लिट रिंग इसे बोलते हैं। ये कार्बन ब्रश होता है। ओके, अगर आप लोग को ना समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसको प्रैक्टिकली फिजिकली कोई ऑब्जेक्ट को लेकर मैं दिखाऊंगा कैसे रोटेशन होता है, क्या प्रॉब्लम आता है। अगर यहाँ पर ना क्लियरली समझ में आए, लेकिन होपफुली मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोग को समझ में आए। फिर भी अगर ना समझ में आए तो मैं फिर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा।